सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ जो कि टेक्स्ट बुक से है। और ये है आरआरबी पीओ का सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में। वहाँ पे मैंने पूछा था कि आपको आरआरबी क्लर्क की वीडियोस चाहिए, नहीं सॉरी, मैंने ये पूछा था कि आरआरबी पीओ मेंस की वीडियो चाहिए कि नहीं। तो उसमें येस के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आए थे, मतलब 82% लोगों ने या उस पर क्लिक किया था। तो इसलिए मैं आज से सेक्शनल मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ। ठीक है। और आरआरबी क्लर्क का आई गेस कि 50% लोगों का एग्ज़ाम हो ही चुका है, बाकी 50% बचे हैं। तो वो एज़ यूजुअल आप मॉक टेस्ट देते जाइए। जिनकी आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन चल रही है वो फॉलो कर सकते हैं। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट विल नॉट हैम्पर योर प्रिपरेशन। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का। प्लीज़ आप फॉलो करना। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सेक्शनल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना ये मतलब अपलोड करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बल्कि वीडियो हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपलोड करने में, एंड मैं टाइम पे आपकी नीड्स केटर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं 1 बाय 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट अपलोड करूँगी। एंड जो मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगी उसमें इंग्लिश एंड जीके का सेक्शन मैं अटेम्प्ट करूँगी, तो वो दोनों साथ में मैं अपलोड करूँगी। और रीजनिंग और कंप्यूटर रख लेंगे और क्वांट्स का अकेले। ठीक है। तो जैसा भी चाहिए होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग करूँगी। और आपको अगर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगी आरआरबी पीओ मेंस के लिए देन उसके लिए भी बताइएगा, अभी टाइम है। और स्ट्रैटेजी वीडियो मैं भी लेके आऊँगी। ठीक है। अगर आपका मतलब आया ऑप्शन, मतलब अगर आप लोगों ने चाहा तो। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना, या फिर अगर नहीं कर सकते जो जिनके पास टेक्स्ट बुक का है पेड सब्सक्रिप्शन वो करना आप अलग से। और उसके बाद जिनके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक पे ऑफर्स चलते रहते हैं, आप लोग परचेज कर सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ओके। तो ये फर्स्ट पजल है। इसमें हमें बेसिकली सिलेक्शन पे वर्क करना होता है। लास्ट टाइम मेरा मेंस इसीलिए रह गया था। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करूंगी। 8 पर्सन है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। और उनकी एक ड्राइव डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 14, मैक्सिमम डिस्टेंस 280 किलोमीटर। ठीक है। ये बाद में हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पॉइंट है। ओके। तो 5 क्वेश्चन आई गेस इस पे होंगे। और हाँ ये है। तो पहले तो मैं यही अटेम्प्ट करूंगी। तो मैजिकल बॉक्स बनाते हैं, इक्वल्स टू, है ना। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। ये बन गया। इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर देन नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये हैशटैग का साइन आ गया, सॉरी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। प्लस का साइन होगा। सी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो स्मॉलर होगा डी से, तो ये वाला साइन यहाँ जाएगा प्लस का। और उसके बाद क्या है, सी इज ग्रेटर देन डी। ये एग्जाम आराम से अटेम्प्ट करना, ज़्यादा हड़बड़ी मत करना। सी इज ग्रेटर देन डी। सी जो है वो बड़ा है डी से। ओके। बड़ा बराबर है डी से। तो ये वाला आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये एट द रेट आ जाएगा। और हैशटैग मतलब सी इज नॉट ग्रेटर देन डी। सी जो है वो बड़ा नहीं है तो मतलब सी छोटा होगा डी से, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे हैशटैग। उसके बाद इक्वल्स टू इज आइदर ग्रेटर देन। ओके। एक सेकेंड, नहीं नहीं मैं कुछ मिस कर रही हूँ इसमें। सी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू डी। सी ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, तो डी से छोटा होगा सी। तो ये वाला तो ठीक है। नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर ये भी ठीक है। उसके बाद सी इज ग्रेटर देन डी। और सी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सी या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, ये इक्वल्स टू का साइन आएगा, इक्वल्स टू का। और ये क्या है, सी इज नॉट ग्रेटर देन डी। तो सी जो है बड़ा नहीं है तो हैशटैग कहाँ था, सॉरी, सी इज नॉट ग्रेटर देन डी। कितने साइन है, एक सी इज ग्रेटर देन डी, सी जो है बड़ा है डी से, तो ऑफ कोर्स यही होगा।
हाँ @ और उसके बाद हाँ C इज़ नॉट ग्रेटर देन D, तो C जो है स्मॉलर देन D होगा, ऐसा कुछ। ठीक है। हाँ ये हो सकता है, ये हो गया, हो तो गया सारे साइंस। यस। एंड @ O, M ग्रेटर O, P इक्वल्स टू का साइन ऐसे है, O N और हैशटैग है P। ठीक है। अब P इक्वल्स टू M है, P ग्रेटर इक्वल टू M, P ग्रेटर इक्वल टू N, O नो ये गलत हो जाएगा, और O N ग्रेटर इक्वल टू है O से, नो नॉट पॉसिबल, इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा। उसके बाद A इक्वल्स टू B, A B C और @ D और D B। ठीक है। A इक्वल्स टू D आएगा, A B B D, या फिर B ओ सॉरी A ग्रेटर इक्वल टू D, A ग्रेटर इक्वल टू B, हाँ ये ठीक हो जाएगा। B क्या है ग्रेटर इक्वल टू, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। और C प्लस A, C ग्रेटर है A से, सॉरी A ग्रेटर है C से, और B E ग्रेटर है A @ ये ऐसा है। ठीक है। तो A @ E बनाना है, एक सेकेंड, A ग्रेटर है, नहीं ये गलत हो जाएगा। उसके बाद B ग्रेटर है C से, B ग्रेटर है C से, A ग्रेटर है, A ग्रेटर नहीं, ये भी नाइदर नॉर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न होते हैं, अलग अलग कलर पसंद है, हाँ ये हो सकता है, ये मैं स्किप करूँगी अभी के लिए, मार्क करूँगी अब एक्चुअली। और ये क्या है, 8 पर्सन इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ओके ये ब्लड रिलेशन वाला है। ऐसी पजल हमेशा स्किप करने लायक ही होती है, तो कभी कभी इजी आ जाती है, बट स्टिल। नो ऑरेंज इज ब्लू, इसमें क्या फाइंड आउट करना हमें, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो कंफ्यूजन, ओके कंफ्यूजन गिवन है, ओके यू हैव टू टेक स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ठीक है ये बना लेते हैं, नो ऑरेंज इज ब्लू, ओके सम ब्लू इज पर्पल, सम ब्लू पर्पल, ऑल पर्पल, टील ओनली टील इज वॉयलेट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉयलेट का रिलेशन किसी से भी नहीं होगा, तो पहला ये लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, वॉयलेट का रिलेशन, हाँ। ऑल टील आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। सम ऑरेंज इज टील, वी डोंट नो। सम पर्पल इज नॉट ऑरेंज, कुछ पर्पल जो है वो ऑरेंज नहीं है, येस दैट्स ट्रू। सम ब्लू बीइंग पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सही है बिना पॉसिबिलिटी के। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद ऑल पेमेंट्स आर वीडियोज, ऑल पेमेंट वीडियोज, ऑल एडवर्टीजमेंट आर वेबसाइट, ओनली सब्सक्रिप्शन आर डाउनलोड, ये क्या दिया हुआ है, there are 3 statements, okay, 5 conclusion, you have to assume the statement true, okay, logically follows these statement, okay. All payment are videos, payment videos, okay. All advertisement website, only subscriptions are download, okay download, all download subscription, ठीक है। ये all subscription are advertisement, we don't know about anything। some download are not payment, कुछ download payment नहीं है, ये भी नहीं पता। सम एडवर्टीजमेंट इज नॉट वीडियो, कुछ एडवर्टीजमेंट जो है वो वीडियो नहीं है, ये भी नहीं पता। ऑल वीडियोज बीइंग डाउनलोड इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सम वेबसाइट आर सब्सक्रिप्शन, ये भी नहीं पता, ये क्या दे रखा है। You have to choose, assume that's true, okay, and then choose conclusion that logically follows, payment video advertisement website subscription download, all subscription advertisement कभी नहीं होगा, some download are not payments, कुछ download payments नहीं है। लॉजिकली तो अभी देखें तो ये सही जा रहा है, सम एडवर्टीजमेंट इज नॉट वीडियोज़, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऑल वीडियोज़ बीइंग डाउनलोड इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे वीडियोज़ डाउनलोड के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ ये हो सकता है एक्चुअली, ऑल वीडियोज़ जब कहा गया है डाउनलोड और कहीं नहीं जाएगा, तो हाँ ये गलत है। सम वेबसाइट और सब्सक्रिप्शन, ये भी नहीं, तो लॉजिकली यही फॉलो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नो टेबल इज़ लैपटॉप, कोई भी टेबल जो है वो लैपटॉप नहीं है। ऑल मोबाइल इज़ ट्री,
एक नो टैबलेट इज लैपटॉप, ऑल टैबलेट आर मोबाइल, मोबाइल ऑल मोबाइल ट्री, नो कंप्यूटर इज टैबलेट, ओके, नो कंप्यूटर इज टैबलेट, ऑल टैबलेट इज मोबाइल एंड ऑल मोबाइल इज ट्री। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है इसमें हमें रीड ऑल द कंक्लूजन, डिसाइड गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। ठीक है, सम मोबाइल बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, सम मोबाइल बीइंग कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर टैबलेट नहीं है ना, टैबलेट से या दैट्स पॉसिबल, यस। ऑल कंप्यूटर बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आ सकते, पॉसिबिलिटी है, या बिल्कुल भी है। सम ट्री बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्री लैपटॉप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हाँ है। ऑल फॉलो। इसके बाद क्या है ये है मशीन इनपुट टाइप, अ नंबर मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट नंबर, ओके, इनपुट एंड आउटपुट है ये 48 69, तो ये इसको लेके 78 आ रहा है, इसको लेके 225 आ रहा है, इसको लेके 110 आ रहा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि देखो इसमें एक तो लॉजिक समझ में आ गया, 8 और 7 15, 15 का क्यूब ये दिया हुआ है, 5 2 7 7 2 9 9 का क्यूब 9 7 29, एक एक 2 2 का क्यूब 8 दिया हुआ है, ये तो कंफर्म पता चल रहा है। उसके बाद क्या है, स्टेप 1 तो पता चल गया, और 42 85 ये बाद में देखते हैं, स्किप करते हैं अभी के लिए। उसके बाद ये क्या है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सेकेंड में देख लेती हूँ, ये एक करने वाला क्वेश्चन है, ये भी एक करने वाला है, ये भी एक करने वाला है। देन ये एट द रेट और 2 का ये बाद में देखते हैं, ये भी बाद में ही देखते हैं, अभी नहीं। उसके बाद यस, ये भी एक करने वाला क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हाँ ये भी है। ठीक है, पहले हम यही वाला कर लेते हैं। इसमें है स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट हमें सेलेक्ट करना। शुड क्रिकेट बेटिंग बी लीगलाइज्ड इन द इंडिया, ओके, यस इट इज़ हैपनिंग एनीवे, व्हाई नॉट मेक इट लीगल। इसमें बताना क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताना है। No, betting in India is considered root cause of many like bankruptcy, suicide, etc. Yes, it would increase revenue of government in the form of taxes. Yes, it is in many developed countries like the UK. तो इसको हम हिंदी में करते हैं, बिकॉज हिंदी वाला क्वेश्चन जल्दी हो जाता है सॉल्व। क्रिकेट, ओके, हाँ देखो ये सेकंड वाला तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन हमें ये बताना है सेकंड, ओके, इंग्लिश में टर्न आता है। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर सेकंड स्ट्रॉन्ग है तो हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। फोर्थ तो गलत हो जाएगा। येस इट वुड इंक्रीज द रेवेन्यू, नहीं, ये भी नहीं। आई थिंक सो सेकेंड इसमें जा रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि सेकेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अ नेटवर्क कंपनी ए बी has planned to build a new tower even though they had several towers in location Y. After that average revenue per user has increased in location Y. Okay, network कंपनी है AB, उसने प्लान किया है बिल्ड करने का नया टावर, जबकि वहाँ पे बहुत सारे टावर्स हैं ऑलरेडी लोकेशन वाई में। आफ्टर दैट उसके बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज हो जाएगा लोकेशन वाई में। व्हाट आर द अजम्पशन, हमें क्या मिल सकता है, कंपनी ए बी हैज़ फ्यूअर टावर्स इन लोकेशन वाई, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पीपल स्टार्टेड टू बाई द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए बी, शायद तभी लगा रही होगी। पीपल हैड फेस द नेटवर्क इशू इन लोकेशन वाई फॉर द पास्ट 2 years, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। लोकेशन वाई इज एन अनरीच लोकेशन, नो नो ये गलत है। और पीपल इन लोकेशन इलिटरेट अबाउट, ये भी गलत है। ठीक है, पीपल हैड फेस द नेटवर्क इशू, इसमें ना बस हमें यही लग रहा है सेकेंड वाला, ए बी का फीवर्ड नहीं, ये मेंशन है, लोकेशन वाई अनरीच्ड है नहीं, पीपल हैड फेस द नेटवर्क इशू, तभी तो लगा रही होगी।
प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए बी। मुझे इसमें डाउटफुल लग रहा है, अभी के लिए रखते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। ओके, when it comes to making informed decision, people are often burdened by too much data that is not segregated or organized, increasing chances of misinterpretation and in effect impacting the process of decision making. There are several ways, इसको हम हिंदी में करते हैं एक बार। जब सूचित निर्णय में बात आती है तो लोग अक्सर बहुत अधिक डेटा के बोझ तले दब जाते हैं, ये ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। When it comes to making informed decision, peoples are often burdened by too much data that is not segregated or organized, increasing chances of misinterpretation and in effect impacting the process of decision making. There are several ways in which this overload of information could affect the process. Which among the following is an example of such a problem? Lack of a proper feedback system to collect the data acquired from customers. Availability of data for analysis collected in last 10 decades, sorted out according to the timeline. Improper handling of data causing loss of some and creating blanks in the organization database. Availability of raw ambiguous data unfiltered and open to all for accessing as well as editing. तो ये तो नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये भी नहीं होगा। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डेटा कॉजिंग लॉस ऑफ सम एंड क्रिएटिंग ब्लैंक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर फीडबैक सिस्टम टू कलेक्ट द डेटा एक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस कलेक्टेड इन लास्ट 10 डिकेड्स, नहीं ये भी नहीं होगा। जब एक बात आती है इन्फॉर्म डिसीजन की, तो पीपल जो होते हैं वो बर्डन बाय टू मच डेटा, क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं हुआ होता और ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, और ये इंक्रीज कर देता है चांस मिस इंटरप्रिटेशन का, और ये अफेक्ट करता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देर आर सेवरल वेज, बहुत सारे वेज हैं जो इस ओवरलोड इंफॉर्मेशन को के वो अफेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। यही तो लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ एम्बिगुअस अनफिल्टर्ड एंड ओपन टू ऑल फॉर एक्सेसिंग एज वेल एज एडिटिंग। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार मुझे। हिंदी में देखते हैं। जब सूचित निर्णय लेने की बात आती है तो लोग अक्सर बहुत अधिक डेटा की बोझ तले दब जाते हैं, तो लोग अलग या व्यवस्थित नहीं होता है, गलत व्याख्या की संभावना बढ़ जाती है और वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे जानकारी का अधिभार प्रक्रिया को प्रभावित ग्राहकों से प्राप्त डेटा एकत्र करने के लिए उचित प्रतिक्रिया प्रणाली का अभाव। हाँ ये हो सकता है। पिछले 10 दिन ये भी नहीं मेंशन है। अनुचित संचालन कुछ की हानि। ओके, मुझे तो फर्स्ट वाला लग रहा है फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं। और इन द क्वेश्चन गिवन बिलो a few statements are given. Okay, choose a course of action. The mayor was forced to impose a curfew and convene to discuss the demonstrators' demands as a result of violent demonstration that erupted around the city. इसको हिंदी में देखते हैं क्या है। शहर के चारों ओर भड़के हिंसक प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप महापौर को कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शन की मांगों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ओके, इन ऑर्डर टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन द प्रोटेस्टर डिमांड शुड बी ग्रांटेड, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। लैंडमार्क शुड बी रिपेयर्ड एंड ऑल प्रोटेस्टर्स शुड बी टेकन इनटू कस्टडी, बिल्कुल भी नहीं। अ लॉ दैट फॉरबिड्स प्रोटेस्टिंग शुड बी पास्ड, नहीं। नन ऑफ द अबव, इसमें कुछ भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। प्रोटेस्टर की डिमांड अगर लीगल होगी तभी मानी जाएगी। जो लैंडमार्क है वो रिपेयर कर देना है, और नहीं कस्टडी में नहीं ले सकते, और जो लॉ है वो फॉरबिड, नहीं, नन ऑफ द अबव होगा ये। उसके बाद क्या है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड आर चेंज टू नेक्स्ट, ओके, हाउ मेनी वर्ड्स हैव वन वॉवल। ओके, पहला और आखिरी वर्ड इंटरचेंज होगा एंड सेकेंड एंड थर्ड लेटर तो इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बस पता लगाना है कितने वर्ड्स हैं जिसमें एक वॉवल होगा। ओके, एन हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा, तो इसमें एक भी वॉवल नहीं आएगा। एम एन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, इसमें भी कोई वॉवल नहीं आएगा। पी क्यू के जे के एल, इसमें भी कोई वॉवल नहीं आएगा। और डब्ल्यू
एक्स जेड ए, इसमें एक वॉवल आ जाएगा, और पी एल एल एम एम एन, इसमें भी कोई वॉवल नहीं आएगा, सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिसमें वॉवल आएगा. If we interchange the first letter with third letter in each word, then arrange them as a English alphabetical order. Which of the following is third from the right hand? Basically हमें थर्ड लेटर को आगे बनाना है, E, B, K, Z, M. तो राइट हैंड से थर्ड बताना है ना, तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा, है ना. यस. के वाला वाई पी के एल, के पी वाई एल, यस ये वाला. उसके बाद आते हैं, कौन सा मार्क किया था, ये वाला. 8 person MNO, PQRSTU are sitting around a circular table at equal distance between two persons. Okay. P sits opposite to S. कितने पर्सन है, 8 पर्सन है. P sits opposite to S, सब अंदर देख रहे हैं. U is second to the right of Q, who is not immediate neighbor of P. Q जो है वो immediate neighbor P का नहीं है. U is sitting second to the right of Q. Q का second right, Q का second right, U यहाँ, और Q अगर यहाँ तो U यहाँ. दो ऑप्शन बन रहा है इसमें, तो हमें पूछा है N और U, तो पहले से तो नहीं निकल रहा है. अब दूसरे में देख लेते हैं. U faces T. ओके. O सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T. T का सेकेंड लेफ्ट O. ओके. और P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O. और क्या है, 3 person M एंड N. P अगर यहाँ होगा तो M और N 3 person यहाँ हो सकते हैं, लेकिन N जो है सॉरी, M और N यहाँ होगा. N जो कि नियर टू O नहीं है, तो M यहाँ, N यहाँ. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा वो हो जाएगा. N की पोजीशन U के रिस्पेक्ट में, तो इससे तो बन रहा है ना. अगर P यहाँ तो M और N यहाँ. एग्जैक्टली. U T O P M N यहाँ, तो ये दो बन रहा है, और मुझे इन दोनों को बनाना है, इन दोनों के. तो इन दोनों में, हाँ, S और P एक दूसरे के ऑपोजिट है. यहाँ पे S और P, और बोला क्या है, Q का सेकेंड राइट U है. अगर Q का सेकेंड राइट, Q का सेकेंड राइट U, यस. और यहाँ पे Q का सेकेंड राइट U. और पूछा क्या है इसमें, हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P. Q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है P का. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो गलत क्या बन रहा है फिर मेरा, P सिट्स U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U, Q का सेकेंड राइट U. ठीक है. हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, बिल्कुल भी नहीं है. U फेसेस T, U का फेस T की तरफ है. ठीक है. O सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T का सेकेंड लेफ्ट O है. ठीक है. और P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, P जो है इमीडिएट नेबर है O का. ठीक है. 3 person बिटवीन M एंड N, हु इज नॉट नियर टू O. M और N 3 person. ठीक है. M और N 3 person, हु इज नॉट नियर टू O. तो ये दोनों ही बन रहा है. मुझे तो नहीं लगता कि आइदर 1 और 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. इनसफिशिएंट डेटा हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे एक तो चाहिए ना जो हमें डिस्टिंग्विश दे सके. इनसफिशिएंट डेटा है. उसके बाद देयर आर 5 मेंबर्स I J K L M इन अ फैमिली, देयर इज नो सिंगल पेरेंट. ठीक है. हाउ इज M रिलेटेड टू L. ओके, तो लेट्स डू दिस. L इज सन इन लॉ ऑफ K. K की कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड है L. M is daughter of I. Okay, the gender of I and K is the same. And J is a spouse of K. J जो है वो spouse है K की. I और M is daughter of I. M जो है वो daughter है किसकी, I की. देख लेते हैं. J is the father of I. पहले इन तीनों को मिला के देख लेते हैं. J is the father of I, और M की यहाँ पे daughter हो गई. फिर ये who is wife of L. Okay. M is not married. Okay. तो इससे तो सब पता चल जा रहा है ना. एग्जैक्टली. हाउ इज M रिलेटेड टू L. यस, इन दोनों से पता चल जा रहा है. डेटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 and 2. वेट अ मिनट. 1 और 2 अलोन नहीं है, 3 अलोन. वेट. M is the only granddaughter of K. Okay. I is the daughter of J. तो M और 1 और 3 भी पॉसिबिलिटी दे रहा है. यस. डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 3 भी नहीं.
1 alone or 3 alone. 3 alone is sufficient. आइदर वाला भी नहीं आ रहा, तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 और फिर 1 और 3 से बन रहा है ये. जे इज द फादर ऑफ आई. जे जो है फादर है किसका, आई का. हु इज द वाइफ ऑफ एल, जो कि वाइफ है एल की. एम इज नॉट मैरिड, तो इससे भी नहीं क्लियर हो रहा कुछ भी. नन ऑफ दीज. उसके बाद क्या है, 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी वेंट टू वर्क ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. 3 3 6. बट दे डिड नॉट गो टू वर्क नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. हु वेंट टू वर्क ऑन थर्सडे. 3 पीपल हैं यू एंड टी में. यू डिड नॉट गो आफ्टर टी, तो पहले जाएगा यू 1 2 3, टी यू टी. ठीक है. ओनली 1 पर्सन टी एंड आर, 1 पर्सन टी एंड आर, तो डेफिनेटली ये तो नहीं बन रहा है. उसके बाद 2 पर्सन वर्क बिटवीन आर एंड एस. 1 2 एस and 1 2 S. P went to work immediately before R. Okay, तो इन दोनों से बन रहा है, बट स्टिल एक थर्सडे को कौन जाएगा, स्टिल नॉट कंफर्म्ड. नहीं बन रहा है, दोनों से ही नहीं बन रहा है. नाइदर, नॉट सफिशिएंट. इसके बाद क्या है, ये 20th वाला, ये मशीन इनपुट का था. ये देख लूँ या तो फिर ये देखूँ. 37 नहीं 36. 35th वाला ये तो हो गया था. और एक नेटवर्क है ए बी, जिन्होंने न्यू टावर बनाने का प्लान किया है. उनका सेवरल टावर्स ऑलरेडी है, तो यूज़र्स होंगे तभी तो टावर होगा. आफ्टर दैट एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. हिंदी मतलब उसके बाद स्थान वाई में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में वृद्धि होगी. ओके, पीपल हैड फेस द नेटवर्क इशू, तभी लगा रहे होंगे. अगर पैसे की वृद्धि होगी तो नया प्रोडक्ट बाय करेंगे, तभी तो. स्टार्टेड टू बाय, एक सेकेंड, हिंदी में लोगों ने कंपनी ए बी को खरीदना शुरू कर दिया. मुझे लगता है ये वाला होगा. आगे बढ़ते ज़्यादा सोचना नहीं है, गलत होगा तो आगे के लिए लेसन मिलेगा. और ये क्या है, lack of proper feedback system to collect the data when it comes to making informed decision often are burdened by too much data that is not segregated or organized, increasing chances of misinterpretation and in effect impacting the process of decision making. There are several ways in which this overload of information could affect the process. Okay, which among the following overload, अगर प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होता कलेक्ट करने का डेटा, तो वो ओवरलोड नहीं होता. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एनालिसिस कलेक्टेड इन द लास्ट, नहीं ये गलत है. इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कॉजिंग लॉस ऑफ सम एंड क्रिएटिंग ब्लैंक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, ये भी नहीं कहा गया. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ एम्बिगुअस अनफिल्टर्ड एंड ओपन टू ऑल फॉर एक्सेसिंग एज वेल एज एडिटिंग. इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा. दिस इज नॉट, दैट इज नॉट सेग्रीगेटेड और ऑर्गेनाइज्ड. चलो, उसके बाद ये मशीन इनपुट है, ये देख लेते हैं करके. इसमें 7 2 9 9 और 7 9 और 7 16 17 18 18 का ये स्क्वायर है. और 8 8 एंड 4. सेकेंड स्टेप तो पता चल रहा है मुझे क्या होना चाहिए इसमें, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप कैसे आएगा. 42 85 अपान 2 7 8 4 12 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से. 2 चौके 8, 2 सते ना, इसमें तो नहीं आ रहा है कुछ भी. 85 माइनस करेंगे 42 से, 3 8 में से 4 4 इंटू 2 3 6 2 चौके 8 86 86 माइनस समथिंग 4 2 6 8 और 5 13 6 3 9. ये नहीं आ रहा समझ में, तो होना नहीं था. ये वाला देख लेते हैं. 1987 नहीं 68
69, 73, 75, 87, 91, 93 and 01. 2020 से दिया हुआ है, अलग अलग कलर लाइक करते हैं। 10 में से 8 2, 11 में से 6 5, तो और यहाँ पे 51, 10 में से 3 7, 47, 10 में से 5 5, 45 और 10 में से 7 3 33 है ना। 10 में से 7 3 और 11 में से 8 3 33 और 10 में से 1 9, यहाँ पे 29, 10 में से 3 7 27 और 10 में से 1 9 19। ये हो गया A born 2 year before C। ये जो है C से 2 साल पहले। पजल तो हो नहीं पाएगी क्योंकि what is the distance traveled by E? A born 2 years before C and likes white। A born 2 year before C, 2 साल का गैप किसमें है? इसमें है और इसमें है, बस 2 में है। हो सकता था बट मैंने किया नहीं। देख लेते हैं इसमें अगर मिलता है मुझे कुछ लिंक। पहले का तो मिल गया, दूसरे का भी मिल गया, इसमें फर्स्ट वाले का नहीं मिल रहा है। 37, 85 और 4 2 6 1 7 8 और 5 13, 8 में से 8 इसका और 7 मुझे नहीं समझ में आ रहा। 69, 96, 96 और 69 है ना। 9 6 15, 9 6 15 1 16, 165। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा और टाइम भी नहीं बचा है, तो सबमिट टेस्ट करते हैं इसको। देखते हैं, इसमें बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। क्या होता है, ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है जो कि मैं दे रही हूँ आरआरबी पीओ मेंस का। ठीक है, इतने टाइम के बाद, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बाद। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने एक भी पजल नहीं बनाया, बट ये एज वाली ना बनाने वाली थी एक्चुअली, बट मैं इसको बनाऊंगी मॉक टेस्ट, इसीलिए 31 परसेंटाइल, दैट्स टू बैड। इसमें क्या है, यू स्कोर्ड मोर देन कट ऑफ। अच्छा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। परसेंटाइल बहुत बुरी है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत सारे लोग की अच्छी आई होगी। इजी था। देखते हैं, सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। बहुत सारे लोग इसको टेस्ट सबमिट करके भी मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आता क्योंकि वो विद इन टाइम हो नहीं पाता। मैंने बहुत आराम आराम से किया था ये। ये वाला करें क्या अभी पजल? कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें ए बॉर्न 2 years बिफोर सी लाइक्स वाइट। ओके, ए जो है 2 years बिफोर सी, तो एक ये हो जाएगा ए 2 years बिफोर सी, एंड ए जो है ये वाइट लाइक करता है। बी इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम, बी जो है इसमें ओल्डेस्ट है, और ओनली 3 person वर बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स रेड। 1 2 3 रेड, 1 2 3 रेड, ठीक है। और द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज द यंगेस्ट। बहुत इजी था क्वेश्चन, मैंने नहीं किया फालतू में। ऑरेंज। और डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ जी एंड एच इज 10 years। जी एंड एच इज 10 years, तो 19 और 10 29, जी और एच आएगा नहीं यहाँ। 27 और 10 37 है नहीं, और 49 भी नहीं है, सॉरी 39, और 43 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। 10 साल का गैप कहाँ आ रहा है? जी और एच में 10 साल का गैप। 52 42 होना चाहिए, 51 41 होना चाहिए, 47 37, 45 35, 33 23, 29 19। बस यही एक गैप आ रहा, तो मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा। जी और एच का गैप इतना है 10 years, है ना। कहाँ पे आ रहा था ये, जी और एच। अभी इसमें तो है द वन हु लाइक्स रेड कलर इज यंगर देन सी। ओके, वो सी से छोटा है, डेफिनेटली है। और बट ओल्डर देन एच हु लाइक्स ब्लू। ओके, एच तो यहाँ होगा, ये ब्लू लाइक करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये मैंने स्किप कर दिया। मेरा लास्ट टाइम भी था सिलेक्शन, इसीलिए नहीं हुआ था इसमें। ये हो गया जी। उसके बाद ई डज नॉट लाइक रेड एंड येलो कलर। ई जो है वो रेड और येलो कलर लाइक नहीं करता है, तो ए जो है वाइट कलर लाइक करता है।
और द वन हु लाइक्स पर्पल इज 22 ईयर्स ओल्डर देन एच। ओके, एच कितना है 90, सॉरी 29, और 22, 9 2 11, 2 4 5 51। द वन हु लाइक्स पर्पल कलर, तो ये पर्पल आ गया। और सी डज नॉट लाइक येलो ब्लैक और ब्लू। सी जो है ना ही येलो लाइक करता है, ना ही ब्लैक लाइक करता है, ना ही ब्लू लाइक करता है। द वन हु इज बॉर्न इन 1993 इज नॉट डी। ओके, तो यहाँ पे मे बी ई हो या फिर जो भी बचा हो, बट लाइक्स येलो। ओके, तो ये येलो लाइक करता है। सी जो है रेड और येलो लाइक नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ हो सकता है। एफ के बारे में कुछ दिया था नहीं, एफ हो सकता है येलो। और ई जो है रेड और येलो नहीं, तो ई यहाँ पर्पल आ जाएगा। और क्या है, सी, ए बी सी डी ई एफ जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। तो हु इज यंगेस्ट अमंग देम, जी। यस, दैट वाज करेक्ट। ये हो सकता था, बहुत इजी था, मतलब ये मैंने शायद 2 या 3 मिनट में बना लिया है। पजल मेरा स्ट्रॉन्ग साइड है, बट स्टिल मैंने स्किप किया, मुझे लगा मैं फंस ना जाऊं इसलिए। एक ये वाली पजल थी। 8 पर्सन है, A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing towards the center, but not necessarily in the same order. All these person travel 1480 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 280 से ऊपर कोई नहीं जाता है। ओके, A sit to the immediate right of the one। ए जो है उसके इमीडिएट राइट बैठता है जो 130 किलोमीटर ड्राइव करता है। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस डी हु ट्रेवल्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। इसका सेकेंड राइट डी। एफ सिट्स ऑपोजिट टू ई। ओके, इसके ऑपोजिट नहीं, इसके ऑपोजिट नहीं, एफ और ई बचा है अभी। एंड नाइदर ऑफ देम कवर्ड 130। ओके, तो ये एफ और ई यही हो गया। उसके बाद क्या है, एच सिट्स ऑपोजिट जी। ओके, ई इज एन इमीडिएट पर्सन। ओके, एच और जी, एच और जी। उसके बाद ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ पर्सन हु ट्रेवल्ड मैक्सिमम distance. The distance traveled by A is half to that of D. Okay, the distance traveled by B is average of the distance traveled by A. Average of distance traveled by A and G. F is 80 kilometer more than the traveled by C. Okay, or by E is an average. G covered the least distance and is not immediate neighbor of the person who covered C is not an immediate neighbor of H. Okay, तो ये समथिंग लाइक दैट ही बना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ई, इसमें मेन था डिस्टेंस का ही। एंड ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, ओके, डी हु ट्रेवल्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस। डी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मैक्सिमम। और किसका इमीडिएट नेबर है, ई उसका इमीडिएट नेबर है, राइट। ई इज एन इमीडिएट, हाँ, ई जो है इमीडिएट नेबर है उसका, तो ये आ गया एफ यहाँ पे। और क्या कह रहा है, सी, difference between the distance covered by C and the maximum covered by a is equal to the distance। okay, जो C का immediate right है, ठीक है, C माइनस D वो है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, F sits opposite to E, H sits distance traveled by A is half to that of D। D का जो है हाफ है A की डिस्टेंस, ठीक है। The distance traveled by B is average of the distance traveled by A। A का द डिस्टेंस ट्रेवल बाई B इज एवरेज। ओके, तो ये A बाई 2 इक्वल्स टू B। ओ नहीं, A प्लस G अपॉन 2 इक्वल्स टू B। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई F इज 80 मोर देन द डिस्टेंस। ओके, C प्लस 80 इक्वल्स टू F। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई E इज सेम एज द एवरेज ऑफ D प्लस F। ओके, D प्लस F डिवाइड करेंगे 2 से, और ये E की डिस्टेंस है। G covered the least distance and is not immediate neighbor of the person who covered maximum distance। तो G वाला यहाँ नहीं आएगा, H यहाँ आ जाएगा, सॉरी, G यहाँ आ जाएगा। उसके बाद C is not immediate neighbor of H। C जो है immediate neighbor H का नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट बन गया सब कुछ, ये B आ जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस बताया है इसमें 280 किलोमीटर, ये 280 किलोमीटर है। अब 280 का कितना, हाफ,
मतलब 140 ये हो गया। और क्या कह रहा था इसमें, ए प्लस जी की डिस्टेंस ना 4 3 7 1 1 2 270 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना, 2 5 ज़ा 135 किसका है, बी का है 135। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, d प्लस एफ बाई 2 इक्वल्स टू ई, सी माइनस डी इक्वल्स टू, सी के जो इमीडिएट राइट होता है सी माइनस डी, ओके सॉरी डी माइनस सी इक्वल्स टू सी का इमीडिएट राइट जी 130, तो डी का पता है 280, माइनस करेंगे 130 तो 0 5 1, तो 150 सी का हो गया, और 8 और 5 13, है ना, तो 230 इसका हो गया। और क्या है, डी प्लस एफ 280 और 23, इस 8 और 3 11, 2 2 4 1 5 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 इसका हो गया, बन गया भाई साहब पूरा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ई, ई की डिस्टेंस क्या है 255, यस दैट्स ट्रू। देखा, मेरा सारा बन गया। आप लोग बना के बताना कि आप लोग का मतलब बना या नहीं, इसीलिए मैं इसी टाइम में ही बना ले रही हूँ। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी, position of f with respect to d 1 to third, third to the right, yes that's true. What's the distance covered by h, h एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, h की डिस्टेंस तो निकाली ही नहीं, जस्ट अ मिनट। ये बोला गया 1480 है टोटल डिस्टेंस ना, तो कैलकुलेट कर लें, 280 255 140 130 150 230 135, 5 5 10, 8 1 9, 9 और 5 14 और 4 18 19 20 21 21 और 5 26 26 और 3 29 29 और 3 32 2 3 3 तो 5 5 2 7 7 1 8 1 9 1 10 10 2 12 1 13 1320 माइनस करेंगे 1480 तो 0 और 6 और 1 160 आ गया एच का, 160 किलोमीटर। यस दैट्स ऑल्सो ट्रू, मज़ा आता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी, सी की पोजीशन कहाँ है, ये है ए के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द लेफ्ट। उसके बाद ये सही है, ये मेरा गलत कौन कौन सा हुआ है ये मुझे, ओके इसमें क्या था ऐसा, डेटा इन गिवन आइदर स्टेटमेंट वन अलोन, नो पूछा क्या था इसमें, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, वेट अ मिनट, एल जो है वो सन इन लॉ है के का, तो इसकी कोई डॉटर होगी के, ठीक है। एम इज डॉटर ऑफ आई, एम जो है डॉटर है आई की, आई एंड के इज द सेम, जे इज द स्पाउस ऑफ के, ओके यस। एम और एल कैसे रिलेटेड हैं, हाँ यार ये तो मैं बता सकती थी एक्चुअली, ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है। और दूसरा मैंने 35th वाला गलत किया है, इसमें 2 और 3 स्ट्रॉन्ग है, कैसे, बेटिंग इन इंडिया ये तो ठीक है, यस इट वुड इंक्रीज द रेवेन्यू, ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे ये चीज़। और इसमें क्या है, ये वाला था क्या, यस ऑप्शन 1 जो है स्टेट करता डेटा इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली बट डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है अनफिल्टर्ड डेटा नहीं है, ये मैं ध्यान रखूंगी आगे से। तो देखा 2 पजल्स बन गई ऑलरेडी। और उसके बाद क्या था, ये है, ये मैं बाद में ट्राई करूंगी, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोग को सोल्यूशन देखना है तो मैं दिखा देती हूँ एक बार, एक सेकेंड, ऐसा कुछ बनेगा, राइट, ऐसा कुछ बन रहा है ये, बट मैं इसको खुद से सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। और क्या है, ये इनपुट आउटपुट वाला देखो, इसमें ना मैं समझा देती हूँ, फर्स्ट वाला से सेकंड स्टेप पे तो समझ में आ रहा है, 8 और 7 15, 15 का क्यूब 3375, फिर 5 2 7 7 2 9, 9 का क्यूब 729, 1 1 2, 2 का क्यूब 8, ठीक है ये आ रहा है। उसके बाद 9 2 11, 11 और 7 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, और इसका 144 नहीं समझ में आ रहा, 3 3 6 7 और 6 13, 5 3 8, 8 में से 8 है ना, 18 में से 8 तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कैसे, 3 3 6 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 8 8 16, है ना 26 20 4 4 8 1 9, 3 3 2
5 5 4 9, ये मुझे नहीं समझ में आया था, तो इसका स्टेप हम देख लेते हैं एक बारी क्या लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है। स्टेप 1 में सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर विद इन द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट। ओके, मैंने सम तो किया था, 4 2 6 और 5 8 और 5 13, 13 6 78। अरे यार शिट, ये मैंने नहीं निकाला। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया था सम ऑफ डिजिट। उसके बाद क्या था, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर विद इन द नंबर and then first resultant number is multiplied with the resultant of second number। सम ऑफ डिजिट करके 3 3 6 7 और 6 13, 13 5 3 8, है ना, 18 18। उसके बाद सेकेंड नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर विद इन द नंबर एंड देन फर्स्ट रिजल्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड। सम ऑफ डिजिट निकालिए, 18 आ रहा है, तो पहला रिजल्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ दूसरे नंबर से 6। मल्टीप्लाइड, ओके, सेकेंड रिजल्टेंट 3 3 9 9 सते 63, ये नहीं समझ में आ रहा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ digit within the number, then the first resultant number is added with the second resultant number। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट, ये मैं करूँगी तभी समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला। उसके बाद कौन सा, ये इसका कोड क्या चल रहा था, इट इज़ रेनी सीजन इज रिटन एज 14, तो इसमें एट द रेट और 2 सिंबल आ रहे हैं, तो हमें देखना है इज TSYN, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, IIRS, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, 2 2 4 3 2 5 3 3 6, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें ऑड नंबर के लिए ये आया हो। देख लेते हैं, 3 3 6, नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक वॉवल एक वॉवल एक वॉवल, इसमें 2 वॉवल्स हैं, नहीं 2 वॉवल्स इसमें भी हैं। इसमें क्या चल रहा है देखते हैं। लॉजिक, द लेटर रिप्रेजेंट द नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लेटर। ओके, IT है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज I, द नेक्स्ट लेटर इज J, देन द लेटर कोड एज J। ओके, और द लास्ट लेटर इन द वर्ड T इज प्लेस वैल्यू ऑफ T इज 20। ओके, तो ये चल रहा है इनका। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। और ये वाला नहीं किया था ना, 3D फिगर्स हैं, पिरामिड वेज एटलीस्ट 15 kg, 8 kg लेस देन 2 वेज मोर देन क्यूबॉइड, ये भी हो सकता था। कर लेते हैं इसको भी। पिरामिड वेज एटलीस्ट वेट द लीस्ट एट 15 kg। ओके, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, पिरामिड 15 kg वेट करता है। और क्या है, मैक्सिमम वेट, वेट अ मिनट, ओनली 2 फिगर वेज मोर देन क्यूबॉइड, 1 2 क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। उसके बाद क्या है, प्रिज्म वेज 5 kg मोर देन पिरामिड। ओके, क्यूबॉइड वेज डबल द वे एज पिरामिड, ये पिरामिड है, क्यूबॉइड डबल है, तो 30 kg का ये हो गया। और क्या है, द वेट ऑफ स्फेयर इज 7 kg मोर देन दैट ऑफ प्रिज्म, 5 किलो ज़्यादा है पिरामिड से प्रिज्म का वेट। प्रिज्म का वेट 5 किलो ज़्यादा है, मतलब कि 20 किलो का है ये। और द वेट ऑफ स्फेयर इज 7 kg मोर देन प्रिज्म। ओके, तो स्फेयर का वेट जो है वो है 27। और क्या है, एटमोस्ट 3 फिगर्स वेज लेस देन कोन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग, और विच वेज 22 kg। तो बस करो, कोन यहाँ आ गया और स्फेयर यहाँ आ गया, नहीं अभी स्फेयर का यहाँ पे है। और उसके बाद क्या है, हेमिस्फेयर वेज 2 kg मोर देन क्यूबॉइड। ओके, 32 kg ये, 5 kg मोर देन, तो ये 35, ये हेमिस्फेयर हो गया। और क्या बचा, ये भी इजी था यार, ये भी कर सकते थे। एक सेकेंड में कर लेती हूँ इसको। ये स्फेयर हो गया, और क्या बचा, सिलेंडर, सिलेंडर और क्यूब, सिलेंडर एंड क्यूब, बाकी कुछ है क्या, सिलेंडर और क्यूब, इन दोनों में आइदर और हो सकता है। हाउ मेनी फिगर्स वेट मोर देन हेमिस्फेयर, 1। उसके बाद व्हाट इज द वेट ऑफ क्यूब, क्यूब का वेट हम 27 कर नहीं सकते,
क्यूब का वेट, कोन का 22 kg है, इसका 27 है। क्यूब, अच्छा यहाँ पे 8 लेस kg लेस देन स्फेयर। ओके, स्फेयर से 8 kg लेस, तो यहाँ पे कोन आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, तो 17 में से 8, 19 kg। उसके बाद हाउ मेनी फिगर्स वेज मोर देन प्रिज्म बट लेस देन क्यूबॉइड, प्रिज्म से ज़्यादा बट क्यूबॉइड से कम। 1 2, सॉरी 2, हाँ। उसके बाद बस, तो बेसिकली मेरे से ये पज़ल हो सकती थी और ये वाली पज़ल हो सकती थी 2, और फिर ये 3, 3 के बाद एक और कुछ किया था क्या, नहीं 3 किया था मैंने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आराम से इसमें 20 प्लस जा सकते थे, बट मैंने नहीं किया। इसमें मैंने कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह किया, आगे से मैं और स्पीड बढ़ाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग बताना आगे से मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, लाइक रीजनिंग का अलग सेक्शन और क्वांट्स का अलग सेक्शन, एंड मैंने जो सोचा है मैं वो बता रही हूँ। रीजनिंग प्लस इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग इंग्लिश कह रही हूँ, जीके प्लस इंग्लिश का एक अलग सेशन, ठीक है। ऐसे मैंने सोचा है करने का, और आप लोग बताना कि मतलब आपका क्या वर्डिक्ट है। तो जिस अकॉर्डिंग आप कहोगे, हाँ कंप्यूटर को मैं नहीं छोड़ रही हूँ, कंप्यूटर को जिस भी सेक्शन के बाद कंप्यूटर रहेगा मैं उसको उसमें इंक्लूड कर लूँगी, क्योंकि कंप्यूटर इतना टाइम टेकिंग नहीं है। तो अगर जैसे जो भी मैं देखूँगी, लाइक अगर जो भी रहा जिसके साथ भी क्वांट्स के साथ अगर कंप्यूटर आगे आएगा तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँगी किसी में भी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं है। इसमें मैंने अभी के लिए ये सोचा है कि मैं ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग अपना बताना कि आप लोग कैसा चाहते हो, मैं उसी अकॉर्डिंग टेस्ट दूँगी, ठीक है। और आप लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करना और देखना कि आपका इसमें 20 प्लस स्कोर आए, क्योंकि मेरा 20 प्लस आ सकता था, बट मैंने पज़ल एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था तो नहीं आया। आगे से मैं पज़ल्स अटेम्प्ट करूँगी। तो चलिए ठीक है, वाइंड अप करते हैं ये सेशन यहीं पे, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो आप लोग बताना कि इसमें मैं कैसे क्या करूँ, ठीक है। आप लोगों को कैसा चाहिए, जिसको जैसी ज़रूरत होगी, लाइक मैं जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे मैं वही अपलोड करूँगी नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।